हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यगुरु एजुकेशन में। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। किससे? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आर्यगुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट और सरकारी एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये जो नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। नोटिस जो जारी हुआ है वो डेटेड 1/11/2023 के अंदर जारी हुआ है। आगे देखते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL इज अ मिनी रत्न। जो नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी है ये मिनी रत्न कंपनी है। प्रीमियर प्रॉफिट मेकिंग सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग engaged in manufacturing and making to fertilizers and the other agriculture inputs with a vision of being a leading India company in fertilizers and beyond with commitment to all stakeholders। ये जो कंपनी है NFL ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है और ये मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र के मार्केटिंग और एग्रीकल्चर के जितने भी इनपुट हैं इनका लीड करती है कौन? इंडियन कंपनी। और इसके अंतर्गत जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी को इसके अंतर्गत बोलने का अधिकार है, कमेंट करने का अधिकार है। ऐसे कहते हैं ना, कोई कंपनी बनी होती है, कंपनी में 10 लोग हैं, 10 लोगों के शेयर बने हुए हैं, तो 10 के 10 लोगों का अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार से कंपनी में कोई भी चेंज कर सकते हैं अपनी सलाह मशवरा से। आगे देख लेते हैं। आगे NFL हैज़ 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स। यह NFL जो है 5 गैसों से मिलकर बना है, अमोनिया और यूरिया। देख लेते हैं। नगल एंड भटिंडा यूनिट है पंजाब में, पानीपत में यूनिट है हरियाणा में, और 2 यूनिट प्लांट एट विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश। इसकी 5 यूनिट टोटल, एक नगला में और एक बठिंडा में, 2 हो गई पंजाब में है ये, एक पानीपत हरियाणा में तीसरी, और 2 प्लांट किस में हो गई? बाजीपुर में, मतलब विजयपुर में। आगे देख लेते हैं। आगे है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन के आपको इनवाइट किया जाता है। यंग क्वालिफाइड एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट आ मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर वेरियस यूनिट एंड ऑफिस ऑफ NFL एज पर डिटेल्स मेंटर्ड एज अंडर। जो बच्चे क्वालिफाई हैं और भारतीय निवासी हैं उनके लिए इनवाइट किया जाता है। किसके लिए? फॉर्म के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनर की भर्ती के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनर। ठीक है, तो पहली वैकेंसी क्या है? इसका कोड ये है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की वैकेंसी है। इसका पे स्केल है 40,000 से 1,40,000। टोटल वैकेंसी है 60। जनरल की 25, SC की 10, ST की 13, ST की 6, OBC की 13, EWS की 6 और PWD की 3। आगे देखते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग F&A की, इसकी पे स्केल 40,000 से 1,40,000। जनरल की कितनी है? में टोटल वैकेंसी है 10, जिसमें देख लेते हैं। जनरल की कितनी है? 6। जनरल की 6, SC की 1, ST की कोई भी नहीं है, OBC की कितनी है? 2 और EWS की 1 और PWBD की 1 भी वैकेंसी इसमें नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ की वैकेंसी, इसकी भी पे स्केल 40,000 से 1,40,000। टोटल वैकेंसी 4, जनरल की 3, OBC की 1, बाकी किसी की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। आगे देख लेते हैं। आगे पे मार्केट है वो मैंने बता दिया है कि 40,000 से 1,40,000 तक है इसकी पे स्केल। देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट क्या है। तो एज है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए 18 से 27 वर्ष। क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 60% मार्क्स
मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, 50% SC/ST PW के होने चाहिए, इन 2 ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए, PGDBM होना चाहिए, PGDM होना चाहिए इन मार्केटिंग में, या एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग होनी चाहिए, रूरल मैनेजमेंट होना चाहिए, फॉरेन ट्रेड होनी चाहिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय UGC या AICT। या देखिए सबसे बड़ी वैकेंसी, अब बात ये है कि BSc इन एग्रीकल्चर, या फिर आपके पास BSc होनी चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर में, विद 60% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स SC/ST PW BD के लिए होनी चाहिए। आगे इन MSc में एग्रीकल्चर होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन सेट साइंस या टेक्निकल या जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री या एटोनॉमी या पैथोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट रिकग्नाइजेशन बोर्ड ऑफ UGC AICTE या ICAR। तो या फिर आप एग्रीकल्चर से MSc हो 60% से, SC/ST और इनके लिए PWBD के लिए 50%, या फिर MSc हो एग्रीकल्चर से, या आपके पास MBA PGDBM या PGDM का डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का, किसमें, मार्केटिंग में, रूरल मैनेजमेंट में, ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट में, इनमें होना चाहिए, तब आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है मैनेजमेंट ट्रेनी F/A, इसकी एज भी 18 से 27 है। इसमें बैचलर डिग्री विद पास एज इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA, चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री, या ICW होना चाहिए CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, या आपका पास चार्टर अकाउंटेंट का होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला है मैनेजमेंट एंड लॉ का, इसमें भी एज 18 से 27 मांगी है। इसमें क्वालिफिकेशन का है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन लॉ, या फिर आपके पास लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। SC/ST OBC के लिए, वो PWBD के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, और या 5 ईयर इंटरग्रेटेड फुल टाइम LLB, 5 ईयर इंटरग्रेटेड फुल टाइम LLB होनी चाहिए, और BL डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर 60% मार्क्स के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए BI की। 50% SC/ST PWD के लिए फ्रॉम कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किसी से भी होना आपके पास चाहिए। ये क्वालिफिकेशन हो गई, और एज हो गई, एज कितनी चाहिए, कट ऑफ, ये एज लिमिट, एजुकेशनल मैंने बता दिए क्या क्या चाहिए। हाँ, अब करते हैं इसके फॉर्म भरने का। मैनेजमेंट ट्रेनर की 700 रुपये फीस, मार्केटिंग की भी 700 रुपये, FA की भी 700 रुपये, सबकी 700 रुपये फीस है फॉर्म भरने की। आगे देख लेते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे। 2 तारीख 11वें महीने से 1 तारीख 12वें महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। हाउ टू अप्लाई कैसे करें और कब तक अप्लाई किए जाएंगे। 2 तारीख से 2/11/2023 से 1/12/2023 तक अप्लाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स देखिए, अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफी, सिग्नेचर एंड रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। कोई सा भी डॉक्यूमेंट 2 MB, देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ लाइफ या टाइप ऑफ फाइल 2 MB इन PDF, 2 MB इन PDF। कोई सा भी आपका 2 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, 2 MB से नीचे ही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। हाँ, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होगा 80% और पर्सनल इंटरव्यू होगा 20%। इंटरव्यू के 20% मार्क्स दिए जाएंगे और जो पेपर होगा उसके 80% मार्क्स दिए जाएंगे, तब जाकर 100% होगा आपका। देखिए अब इसमें कुछ नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला नोटिफिकेशन भी किसका आया है, अगला नोटिफिकेशन भी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से है, तो वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं वह नोटिफिकेशन क्या है। देखिए दोस्तों, ये भी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी की तरफ से आया नोटिस 1/11/2023 में। इसमें बाकी सब कुछ वही है, लेकिन ट्रेड इसमें चेंज है। जो वैकेंसी है
वो चेंज है। इसमें वैकेंसी है अकाउंटेंट असिस्टेंट की। पे स्केल भी इसमें चेंज है, उसमें 40,000 से 1,40,000 था, लेकिन इसमें 23,000 से 56,500 है। अकाउंटेंट असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी एक, वो केवल जनरल की है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भी यही है। अकाउंटेंट असिस्टेंट W3 की पोस्ट है 23,500, 23,000 से 56,500 है, टोटल पोस्ट एक है, और वो केवल SC की है, नहीं ST OBC किसी की नहीं है। आगे देख लेते हैं, मार्केटिंग डिवीज़न में अकाउंटेंट असिस्टेंट की बेसिक पे वही है, 5 वैकेंसी है, 4 जनरल की है, 1 SC की है, PWBD की 1 है, कैटेगरी A में। कॉरपोरेट ऑफिस की पे स्केल भी वही है, टोटल वैकेंसी 5 है, जनरल की 3, ST की 1, OBC की 1। बीजापुर यूनिट में अकाउंटेंट असिस्टेंट की पे स्केल वही है, तो टोटल 3 वैकेंसी है, और 3 की 3 किसकी है, जनरल की है। आगे देख लेते हैं, ये पोस्ट आपको पता है बच्चों किसकी है, अकाउंट्स असिस्टेंट की। किसकी, अकाउंट्स असिस्टेंट की। इसमें एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है, उसमें 18 से 27 थी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन BCom विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। BCom होना चाहिए किससे, 50% मार्क्स से, तब आपका काम चल जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल एक ही दे रखी है, BCom 50% मार्क्स से। अच्छा, उसमें जो था उसमें 700 रुपये फीस थी, लेकिन इसमें केवल 200 रुपये फीस है। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए कितनी फ़ीस है, 200 रुपये फीस है मात्र अप्लाई करने की। बाकी उसमें दे रखा था आपको डॉक्यूमेंट्स 2 MB से कम का नहीं होना चाहिए, इसमें भी 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 2 MB से कम का ही होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। देखिए, और इसमें कुछ नहीं है। बाकी फॉर्म अप्लाई देख लेते हैं, फॉर्म अप्लाई कब से होगा। देखिए, यह दे रखा है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/11/2023 से, बंद होगा 1/12/2023 तक। ओपनिंग एडिट करेक्शन कर सकते हैं 3/12/2023 तक। क्लोजिंग एडिट करेक्शन विंडो, करेक्शन के बाद विंडो बंद हो जाएगी 4/12/2023 तक। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।